नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है संपूर्णता अभियान पर एक विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे नीति आयोग की ओर से देश भर के चयनित आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान के बारे में। कार्यक्रम में मैं माधुरी वशिष्ठ और मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करते हैं। 4 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, मृदा और सामाजिक विकास के 6 सूचकांकों का 100% लक्ष्य हासिल करना है। पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले हर क्षेत्र में लाभों की प्रगति की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियान के तहत राज्य के 5 आकांक्षी जिलों और 27 ब्लॉक्स का चयन किया गया है। इन जिलों में बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही शामिल है। इसके अलावा नीमराणा, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़, बारां के किशनगढ़, बाड़मेर के रामसर, भरतपुर के वैर, भीलवाड़ा के पास कोटड़ी, बीकानेर के कोलायत, बूंदी के केशोरायपाटन, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा, चूरू के राजगढ़, दौसा के रामगढ़ पचवारा, धौलपुर के बसेड़ी, डूंगरपुर के झोथरी, हनुमानगढ़ के संगरिया, जैसलमेर के फतेहगढ़, जालौर के आहौर, झालावाड़ के खानपुर, जोधपुर के शेरगढ़, करौली के मासलपुर, नागौर के जायल, पाली के रानी स्टेशन और प्रतापगढ़ के पीपल खूंट को चुना गया है। इसके साथ ही गंगापुर सिटी, राजसमंद के भीम, सिरोही के आबू रोड, टोंक के पीपलू और उदयपुर के खेरवाड़ा का भी आकांक्षी ब्लॉक्स के रूप में चयन किया गया है। बाड़मेर के रामसर ब्लॉक में 4 जुलाई से अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आकाशवाणी को बताया कि इस अभियान में आकांक्षी ब्लॉक के लिए प्राथमिकता वाले 6 बिंदुओं के 100% लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। इसमें 6 बिंदुओं पर फोकस किया जाना है। एक तो जो गर्भवती महिला है उनका पहले तिमाही में एंटीनेटल केयर हो रहा है, उससे रजिस्ट्रेशन हो गया नहीं हो गया, और इसी तरह गर्भवती महिलाएं जो उनका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ICDS के अंतर्गत उनको मिल रहा है या नहीं। इसी प्रकार सोइल हेल्थ कार्ड का सर्कुलेशन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की कितने लोगों को स्क्रीन किया गया है पॉपुलेशन में से, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको रिवॉल्विंग फंड कितना मिला है। तो इन 6 बिंदुओं पर सैचुरेशन का ये अभियान है। सैचुरेशन यानी उसको पूरी तरह से अचीव करना है, ये लक्ष्य है, इसलिए इसको संपूर्णता अभियान का नाम दिया गया है। कोटपुतली बहरोड के नीमराना में संपूर्णता अभियान शिविर का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य जांच और पोषाहार वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत गंगापुर सिटी में भी स्वास्थ्य जांच, पोषाहार वितरण, मिट्टी की जांच और मृदा कार्ड वितरण के साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का आकलन करते हुए इसमें अपेक्षित सुधार के प्रयास किए जाएंगे। आकांक्षी ब्लॉक फेलो यशस्वी अग्रवाल ने बताया कि इसमें स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, शिक्षा सहित 10 विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों में व्यापक प्रचार प्रसार और फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के लिए फतेहगढ़ ब्लॉक का चयन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में जिला स्तर पर संपूर्णता अभियान का आगाज पंचायत समिति जैसलमेर के सभागार में किया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अभियान के सफल आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों को अलग अलग दायित्व सौंपकर उन्हें निर्देशित किया कि उन्हें जो कार्य दिए गए हैं उसका सुचारू रूप से संपादन करे। इसके तहत 3 माह का एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक का चयन किया गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। उधर बारां जिले के किशनगंज ब्लॉक को अभियान के तहत चुना गया है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक पोषण और बच्चों का टीकाकरण सहित अन्य लक्ष्य रखे गए हैं। वहीं जालौर के आहौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपूर्णता अभियान 4 जुलाई को ही शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि और ब्लॉक में चिन्हित किए गए 6 कार्यों में 100% उपलब्धि हासिल की जाएगी। इस शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच और टीकाकरण, महिला और बाल विभाग द्वारा धात्री, गर्भवती और बच्चों के पौष्टिक आहार तैयार कर उनका प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा विभाग में कक्षा 9 से 12वीं तक की विभिन्न चित्र प्रतियोगिता आयोजित होगी। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को अधिक फसल लेने के लिए विशाल संगोष्ठी का आयोजन होगा। संपूर्णता अभियान की जन जागृति के लिए 30 सितंबर तक यह अभियान जारी रहेगा। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेंजी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सांसद राजकुमार रोत, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, नीति आयोग के प्रतिनिधि मेथुकु अनिरुद्ध सहित स्कूल के विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में अत्यंत पिछड़े जिले और प्रखंडों में सेवा वितरण और शासन स्तर में सुधार के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान का झोथरी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में शुभारंभ किया गया। इसके अंदर नीति आयोग ने 6 इंडिकेटर्स को सिलेक्ट किया है, जो कि मेडिकल एंड हेल्थ, ICDS, एग्रीकल्चर, राजीविका, इन सब विभागों से संबंधित है। हमारा प्रयास ये है कि झोथरी ब्लॉक के अंदर इन सभी इंडिकेटर्स को सैचुरेट किया जा सके। वहीं बीकानेर के कोलायत में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कोलायत को चिन्हित किया है। ये जो आशान्वित ब्लॉक या एस्पिरेशनल ब्लॉक का कंसेप्ट है, ये एक यूं कहले क्लास के कमजोर बच्चों को लास्ट से फर्स्ट पे लाने का एक कंबाइंड एफर्ट है। इसको हम सिर्फ सरकार की तरफ से या ऊपर से नीचे नहीं डाल सकते। ये हम सबका एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए, ये एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। इसमें आप सबकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और मैं यही आशा करती हूँ कि हम सब मिलके आप सबके कंबाइंड प्रयासों से अपने इस ब्लॉक को आशान्वित से अचीवर ब्लॉक जरूर बना पाएंगे। और ये जो 90 डेज की डेडलाइन है, इसमें हम सभी इंडिकेटर्स पर अपना 100% अचीवमेंट जरूर पा सकेंगे। आने वाले 3 महीने में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी सूचकांकों पर टीम भावना के साथ 100% लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। हमारा एफर्ट है कि हेल्थ इंडिकेटर्स और हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन सभी अपने जो 6 इंडिकेटर्स हैं, इन पर 100% सैचुरेशन प्राप्त कर सके, ताकि ये जो हमारा एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है, ये एक अचीवर ब्लॉक की श्रेणी में जा सके। यहाँ पर जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा एक जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए है। और अगला फोकस जो हमारा रहेगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, सॉइल हेल्थ की जांच होना। कार्यक्रम से पहले अंबेडकर सर्कल से संपूर्णता अभियान जागरूकता यात्रा निकाली गई। इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में चिकित्सा और महिला बाल विकास, प्लान इंडिया, कृषि और राजीविका सहित विभिन्न विभागों की स्टॉल्स लगाई गई। साथ ही संपूर्णता अभियान से जुड़ी लघु फिल्म दिखाई गई। गंगापुर सिटी में भी अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। सिरोही जिले के आबू रोड ब्लॉक में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाहपुरा जिले के कोटड़ी में संपूर्णता अभियान की 5 जुलाई को शुरुआत हुई। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक गोपी चंद मीना तथा गोपाल खंडेलवाल, कोटड़ी के प्रधान करण सिंह बेलवा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कोटड़ी ब्लॉक में विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में संपूर्णता अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम राउवास तहसील कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में नीति आयोग की नोडल अधिकारी विधि यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पंचायत समिति की प्रधान ने भी शिरकत की। करौली जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम के संदर्भ में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में संपूर्णता अभियान सभा का आयोजन किया गया। जिले के मासलपुर ब्लॉक में ये अभियान शुरू किया गया। उधर हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में संपूर्णता अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला कलेक्टर ने लोगों को इसके उद्देश्यों की जानकारी दी। इस दौरान युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। झालावाड़ जिले की खानपुर पंचायत समिति में संपूर्णता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 3 महीने में चिकित्सा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, कृषि तथा राजीविका से संबंधित इंडिकेटर्स में 100% लक्ष्य हासिल किए जाएंगे।
इसमें हर दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नागौर के जायल में संपूर्णता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और नीति आयोग के सलाहकार मौजूद रहे। सिरोही जिले में संपूर्णता अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद लुम्बा राम चौधरी ने किया। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जिले को पूरे भारत में 100 जिलों में चयनित करके जागृति जिले के अंदर लिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उसी के तहत जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के अंदर कई तरह की योजनाएं जो गांवों तक नहीं पहुंची है, उस गांवों को पहुंचाने के लिए यहाँ आंगनवाड़ी और उपस्वास्थ्य केंद्रों पर जो काम करने वाले सभी बहनों को बुलाया, उनको सारी बातें बताई है। और मैंने यही निवेदन किया है कि जो वक्ताओं द्वारा और जो योजना भारत सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा और आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा जो योजनाएं बनाई है, वो योजनाएं गांवों तक पहुंचे और हकीकत पात्र उसके लिए पहुंचे। उसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था, हमारे जयपुर से भी डायरेक्टर महोदय दिल्ली से पधारे हुए, उन्होंने भी उनको भी हमने बताया कि क्या क्या जिले की जो प्रॉब्लम है उसको करने की उनको भी निवेदन किया है और आगे की जो कार्रवाई। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। संपूर्णता अभियान समारोह सिरोही जिले में रखा गया था। सिरोही जिला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है। तो संपूर्णता अभियान का मेन जो गोल है वो ये है कि हमें 6 पैरामीटर्स में सैचुरेशन करना है, जिसमें आपका ANC जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल चेकअप हो जाए। उसके अलावा आपका इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों का वो पूरी तरह हो जाए, 100% हो जाए। और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो महिलाओं को मिलता है वो पूरा हो जाए। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाए। और इसके अतिरिक्त हमारे स्कूलों में एक तो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो 1 माह के अंदर बंट जाए और साथ में जो है वो सभी स्कूलों में बिजली पहुंच जाए। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है भारत सरकार की ओर से। तो उसके शुभारंभ माननीय सांसद महोदय के उपस्थिति में आज किया गया और आगे जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करके और इन पैरामीटर्स को अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। इंडिकेटर्स तो उनका सैचुरेशन हमें करना है, मतलब कि उनको 100% अचीव करना है। पाली जिले के रानी पंचायत समिति में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इसमें राजीविका महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की स्टॉल लगाई गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ब्लॉक में अभियान की शुरुआत हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने अभियान की मशाल निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी विशाल सीपा को सौंपी। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप भी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।